जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं प्यारे बच्चों, उसका हम लोग डिराइवेशन करेंगे। डिराइवेशन ऑफ मोशंस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन। बेटा मोशन के 3 इक्वेशन बताए गए हैं। जैसे कि हम पहला इक्वेशन जानते हैं, v बराबर होता है बेटा u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होता है बेटा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये प्यारे बच्चों मोशन के 3 इक्वेशन बताए गए हैं, जहाँ पे v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, अंतिम वेग होता है। u इनिशियल वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेग होता है। a एक्सेलरेशन मतलब बेटा प्यारे बच्चों ये त्वरण होता है, जबकि t क्या होता है, टाइम सेकेंड होता है। जबकि यस को हम लोग डिस्टेंस से मेजर करते हैं। आज हम लोग मोशन के इक्वेशन के प्यारे बच्चों हम लोग ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लास 9 और क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा मोशन के 3 इक्वेशन, पहला मोशन के इक्वेशन को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पहले मोशन के इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है प्यारे बच्चों। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन होता है। और थर्ड होता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिलेशन या वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिलेशन प्यारे बच्चों होता है। तो आइए आज हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से सीखते हैं। आइए बेटा हम लोग इसके ग्राफ को बनाते हैं। आइए हम लोग इसके ग्राफिकल मेथड को खींचने के पहले सबसे पहले हमने ग्राफ बना लेते हैं प्यारे बच्चों। इधर आइए देख लेते हैं, ये ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। ये एक साइड ओरिजिन होगा, ओरिजिन इधर हमने ले लिया ओरिजिन। इधर बेटा प्यारे बच्चों ले लेते हैं टाइम, और इधर ले लेते हैं वेलोसिटी। इधर समय, और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता है, वेग। जब किसी पार्टिकल का हमने मान लिया कि कोई पार्टिकल का प्रारंभिक वेग जब इनिशियल टाइम था, ओरिजिन था, तो प्रारंभिक वेग उसको हमने मान लिया कहाँ से था, u था। क्या था उसका प्रारंभिक बेटा, u। कुछ समय बीता बेटा प्यारे बच्चों, t सेकेंड बीतने के बाद वेलोसिटी मोशन कर गया प्यारे बच्चों। ये वेलोसिटी यहाँ से मोशन करता है t सेकेंड बीतने के बाद। तो प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं t सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक भी टाइम क्या हो जाएगा, t सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन तक O से मान लेते हैं, O से P तक या पॉइंट P तक जाने में t समय लगा है बेटा प्यारे बच्चों। तो ये पॉइंट OP A मान लेता हूँ, A पॉइंट यहाँ मैंने सपोज किया। A से बेटा पॉइंट B तक जाने में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये हमारा डिस्टेंस प्यारे बच्चों हो जाएगा वेलोसिटी। हम देख पा रहे हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और जबकि पूरी पार्टिकल ने यहाँ से पॉइंट P से B तक कितना वेलोसिटी गेन कर लिया, v वेलोसिटी गेन कर लेता है। तो आइए प्यारे बच्चों इसके हम लोग ग्राफ को समझते हैं। हमने माना कि इनिशियल टाइम जब t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी u था। कुछ समय बीता, जब 0 से पॉइंट P तक टाइम पहुंचता है, तो 0 से P तक पहुंचने में बॉडी को t समय लगा। तो यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट C तक जाने में भी t समय लगा। और जब A से C तक जाने में लगने में समय प्यारे बच्चों, बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कर गई, जिससे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, b हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं AO u है, तो CP भी क्या होगा, u ही होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग जानते हैं यह एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा है। जबकि BC क्या हो जाएगा, v है पूरी वैल्यू, तो ये BC की वैल्यू हो जाएगी v माइनस u। यहाँ से हमने ग्राफ को बना लिया है। अब ग्राफ के माध्यम से हम मोशन के 3 इक्वेशन को डिराइव करेंगे, समझेंगे। फिर जाइए प्यारे बच्चों समझते हैं। हमने टाइम वेलोसिटी ग्राफ खींचा। टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हम लोग पता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन को निकालते हैं। माना इनिशियल पॉइंट कोई पॉइंट A था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, प्रारंभिक वेग u था। जैसे t समय बीतता है, t समय बीतने के बाद प्यारे बच्चों बॉडी मूव करते हुए A से B तक पहुँचती है, जिससे बॉडी की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से चेंज होकर v हो जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग फर्स्ट मोशन की इक्वेशन को देखते हैं। मोशन फर्स्ट इक्वेशन कहो, या तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, बोल सकते हैं टाइम वेलोसिटी रिलेशन। क्या बोल सकते हैं इसी को, टाइम वेलोसिटी रिलेशन में बोल सकता हूं।
टाइम वेलोसिटी रिलेशन बेटा प्यारे बोल सकते हैं समय वेग समय संबंध या मोशन का प्रथम समीकरण होता है। अब हम लोग बता रहे हैं बेटा कि टाइम वेलोसिटी रिलेशन से हम लोग एक्सेलरेशन को निकालते हैं। यहाँ से पॉइंट ए से बी तक जाने पे कुछ स्लोप होगा, यहाँ से पॉइंट ए से बी तक जाने पे बॉडी द्वारा स्लोप होगा। व्हेन बॉडी मूव्स टू पॉइंट ए टू बी देन स्लोप ऑफ बॉडी, देन स्लोप। जब कोई पिंड बेटा ए से बी तक जाती है तो उसकी प्रवणता या ढाल, तो यहाँ हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन से हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन निकलता है। देन स्लोप एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं स्लोप, या स्लोप का हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं tan थीटा होता है, और tan थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन बेस क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं कि ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और v इक्वल टू लिख सकते हैं u प्लस ए टी। ये ग्राफिकल मेथड से हमने बेटा मोशन के पहले इक्वेशन को प्रूव कर दिया। बहुत ही सिंपल सा तरीका था। हमने स्लोप को निकाला, स्लोप को निकालने के बाद बॉडी ए से बी तक मूव करेगी, तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्लास 10 में tan थीटा या इंटर में tan थीटा की वैल्यू लेते हैं, जिसे हम लोग स्लोप प्रवणता कहते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ से अगर यहाँ से थीटा एंगल से बॉडी इंक्लाइंड है तो परपेंडिकुलर v माइनस यू हो जाएगा, जबकि टाइम क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम रिलेशन से एक्सेलरेशन मिलता है, इसलिए हमने लिख लिया एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। यहाँ से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाया जा रहा है प्यारे बच्चों में यहाँ पे। तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी लिखने के बाद हम लिख सकते हैं ए टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया गया, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा मोशन का पहला इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आइए मोशन के सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीके के माध्यम से हम लोग प्रूव कराएंगे बेटा। सेकेंड इक्वेशन, मोशन सेकेंड इक्वेशन, मोशन सेकेंड इक्वेशन, मोशन सेकेंड इक्वेशन बोला जाए या प्यारे बच्चों बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। देखिए बॉडी हम सपोज करते हैं, सपोज बॉडी मूव्स, या सपोज ना करके बेटा लिख सकते हैं व्हेन बॉडी मूव्स पॉइंट, जब बॉडी ए से बी तक जाती है बेटा, पॉइंट ए टू बी, देन इट कवर्स यस डिस्टेंस। हमने मान लिया बेटा जब कोई बॉडी मूविंग बॉडी ए से बी तक जाती है तो वह यस डिस्टेंस को कवर करती है। देन एरिया बेटा हमें निकालना होगा। एरिया किसका निकालेंगे, ए बी पी ओ ए, देन एरिया ए, देखिए बेटा हम यहाँ से ए बी पी ओ ए, ए बी पी ओ ए। प्यारे बच्चों यहाँ से हम एरिया निकालेंगे तो वही उसके बॉडी द्वारा की गई डिस्टेंस को हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस यस बराबर हम देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ एरिया निकालने का कोई हमें स्पेसिफिक फार्मूला नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। मैंने ब्रेक कर दिया ए बी सी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी प्लस रेक्टेंगल ए ओ पी सी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या हो जाएगा, ए सी पी ओ, ए सी पी ओ। यहाँ से बेटा देख लेते हैं एरिया, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है बेटा हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस, अगर इसमें देखा जाए तो बेस बेटा ये है टी है, और हाइट हमारा हम देख पा रहे हैं क्या है, भी माइनस यू। यहाँ से हम देख पा रहे हैं भी माइनस यू हो जाता है, प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विथ, तो यहाँ पे हम लेंथ देख पा रहे हैं टी है, जबकि विथ यू है, यू इंटू टी। तो यस इक्वल टू हम लोग देख पा रहे हैं बेटा यू टी प्लस हाफ यहाँ टी। अभी हमने मोशन के फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कराया, भी माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो पहले बच्चों जहाँ भी माइनस यू है उसके स्थान में मैं ए टी की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया ए टी। तो यहाँ से हमने बेटा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने मोशन के सेकेंड इक्वेशन को प्रूव कर लिया है। एक बार फिर से समझते हैं मोशन के सेकेंड इक्वेशन के, हम कहेंगे जब बॉडी ए से बी तक मूव करती है तो बॉडी ए से बी तक जाने में बॉडी द्वारा कवर जो डिस्टेंस होगा वही उसका एरिया ए बी पी ओ ए द्वारा होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एरिया ए बी पी ओ ए में एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको बच्चों, एक त्रिभुज है और एक वर्ग है। हमने त्रिभुज के वर्ग एरिया को निकाल लिया। त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का होता है बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। पहले बच्चों यहाँ से हमने मोशन के सेकेंड इक्वेशन को प्रूव कर लिया। आइए हम मोशन के थर्ड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। अब मोशन के थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने का तरीका एकदम सिंपल सा है। मोशन के थर्ड इक्वेशन को बेटा हम लोग प्रूव करेंगे कि मोशन की इक्वेशन में क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों कि कोई भी बॉडी कैसे मूव करती है, उसके द्वारा पोजीशन टाइम रिलेशन कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से हम लोग मोशन के थर्ड इक्वेशन को आइए प्रूव करते हैं। मोशन थर्ड इक्वेशन कहो बेटा, मोशन थर्ड इक्वेशन बोला जाए, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बोला जाए या मोशन के थर्ड इक्वेशन बोला जाए, तो हम लोग मान सकते हैं कि कोई बॉडी टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी इन टी सेकेंड। किसी बॉडी द्वारा टी सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया गया, हमने मान लिया एस मान लिया। क्या मान लिया पहले बच्चों, एस मान लेते हैं। तो यहाँ से आइए हम लोग एस मान लेते हैं डिस्टेंस कवर बाय बॉडी के लिए। अब हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि जब टी सेकेंड में बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करती है तो उसके लिए वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फिगर में बेटा ए बी पी ओ ए एक ट्रेपजियम दिखाई दे रहा है, एक समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे देन हियर ओ ए बी पी ओ, here O A P B O are a trapezium, ट्रैपेजियम बेटा यहाँ पे है। यहाँ पे ये बॉडी क्या है हमारा, एक ट्रैपेजियम है। तो ट्रैपेजियम का एरिया निकालने का हमें फार्मूला पता है। ट्रैपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमने मान लिया यस, ट्रैपेजियम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम समलंब चतुर्भुज का फार्मूला होता है हाफ u प्लस सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सम ऑफ साइड्स पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा एरिया ऑफ ट्रैपेजियम का हमें फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्रैपेजियम होता है हाफ सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से एरिया आइए देखिए, यहाँ पे 1/2 मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों, सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ u और ये v, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ u प्लस v मैंने लिख लिया, इनटू बेटा प्यारे बच्चों यहाँ से हम देख पा रहे हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। u ये है बेटा और v ये है, इनके बीच का यही डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे हम t देख रहे हैं क्या है हमारा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने t मान लिया। तो आइए प्यारे बच्चों इसको लिख लेते हैं, यस बराबर 1/2 u प्लस v। प्यारे बच्चों यहाँ से हमने एक चीज़ देखा, या u प्लस v लिखूँ या इसको मैं लिख सकता हूँ v प्लस u। ये रिलेशन जो बता रहा है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन से प्यारे बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी टाइम का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे जो टाइम आया इसको मुझे मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से मैं हटा सकता हूँ।
v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, टी इक्वल टू लिख सकता हूँ v माइनस यू अपान ए। तो यहाँ मैंने पहले बच्चों t का स्थान लिख लिया v माइनस यू अपान ए का मैंने 2a का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दिया, 2a यस हो गया बेटा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से मोशन का इक्वेशन आ जा रहा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये मोशन का थर्ड इक्वेशन प्यारे बच्चों आ जाता है। ये हमने मोशन के थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को बारी बारी से ग्राफिकल मेथड से समझा है। आज प्यारे बच्चों ये ग्राफिकल मेथड एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। एक मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ कि किसी बॉडी बहुत ही कम्पिटिटिव तैयारी पूछता है कंपटीशन के लेवल से, कि कोई बॉडी 14 सेकंड तक कोई डिस्टेंस कवर किया तो 15वें सेकंड कितना डिस्टेंस कवर करेगी, या लास्ट के 9वां सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करता है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे द डिस्टेंस कवर बाय इन लास्ट सेकेंड। आइए प्यारे बच्चों हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर पढ़ाते हैं, 9वें सेकेंड में किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी। आइए बेटा हम लोग समझ लेते हैं, 9वें सेकेंड में हेडिंग डाल लेते हैं, 9वें सेकेंड में, या 9वें का स्थान में लिख सकते हैं टीवें सेकेंड में तय दूरी, तय दूरी। बेटा टीवें सेकेंड में तय दूरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टेड है। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकली इसका न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टेड मज़ेदार न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे मैं आपसे प्रैक्टिकली कहूँ कि अगर कोई बॉडी है 14 सेकंड में 300 मीटर चलती है, 15 सेकंड में 600 मीटर चलती है, तो लास्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए हम पहले मान लेते हैं बेटा, तो जैसे 15 सेकंड निकालना है तो उसमें से 14 सेकंड को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो टीवें सेकंड में तय दूरी, सेकंड में तय दूरी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन टीवा सेकेंड, तो बेटा एस टी हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया बेटा एस टी हो गया। जब बेटा मैं 15 सेकेंड में कोई दूरी तय कर रहा हूँ, फिर अगर उसमें से मैं 14 सेकेंड को घटा दूँ तो लास्ट सेकेंड में मैं डिस्टेंस को कवर कर सकता हूँ। एंड और t1 माइनस वे सेकेंड में तय दूरी, तो तय दूरी के लिए बेटा यहाँ लिख लेंगे यस टी माइनस 1। जहाँ बेटा टाइम आया है वहाँ पे लिखेंगे t माइनस 1, u t माइनस 1। यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ भी कर दे रहा हूँ यू टी प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। आइए बेटा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। t माइनस 1 लिखेंगे, इसको सॉल्व कराएगा यू टी माइनस यू प्लस 1/2 ए माइनस बी का, ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यस टी माइनस 1 हम देख पा रहे हैं यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए टी। यहाँ से प्यारे बच्चों ने हमने क्या निकाला, 9वें सेकेंड में तय दूरी या टीवें सेकेंड में तय दूरी और t माइनस 1 सेकेंड में तय दूरी। देन तब अंतिम सेकेंड में तय दूरी के लिए बेटा क्या होगा, यस बराबर यस एन यस टी माइनस एस टी माइनस 1 कर लेंगे प्यारे बच्चों। आइए बेटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो यस अंतिम के लिए बेटा हमने यस माना है, यस टी की वैल्यू क्या आया है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, प्यारे बच्चों यहाँ से एस टी की वैल्यू हमारी आई है, उसको माइनस लगा के कर देना है यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ a/2 माइनस ए टी। आइए प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यस बराबर ब्रैकेट तोड़ते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये माइनस है अंदर सब साइन चेंज होगा, यू टी प्लस यू
माइनस हाफ AT स्क्वायर माइनस A/2 प्लस AT। हमने प्यारे बच्चों हमने इसको ब्रेक किया तो यहाँ देख रहे हैं ये बेटा UT से UT गया, तो लास्ट सेकेंड में किसी बॉडी द्वारा तय की गई दूरी U प्लस AT माइनस A/2। यहाँ से बेटा हम निकाल लेते हैं U, अगर यहाँ से प्लस A बेटा कॉमन ले लें तो हो जाएगा T माइनस 1/2। तो किसी बॉडी द्वारा अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी यस बराबर होगा U प्लस A ब्रैकेट में T माइनस 1/2 लिख सकते हैं। ये बॉडी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, या इसको मैं बेटा लिखना चाहूँ तो और सॉल्व करके लिख सकता हूँ। अगर इसको लिखना चाहूँ तो यस बराबर लिख सकता हूँ U प्लस A/2 2T माइनस 1, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमने किसी बॉडी के द्वारा अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी को हमने निकाल लिया है। तो इस प्रकार से किसी भी न्यूमेरिकल में जैसे मैं कहूँ कि कोई बॉडी है 35 सेकंड तक तय मोशन किया, कितना डिस्टेंस, तो लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस, इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कृपया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।